बांग्लादेश के हाथों 2 टेस्ट मैचेस में जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपनी लेजेंड्स से भरपूर एक टेस्ट टीम का ऐलान किया है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर। बांग्लादेश के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भी हम पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं सीखा। आर यू कॉमेडी मी? ओ वाह भाई वाह, मोहम्मद यूसुफ साहब जबरदस्त सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह आप। अब हम पीछे चलते हैं, ये वही टीम है जो अभी वर्ल्ड कप हार के आई है, क्वालिफाई भी नहीं किया। ये वही टीम है जो यूएसए से भी हारी है। यूएसए पहली दफा दुनिया में क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड कप में आया, उसने हमें हरा दिया। ये वही टीम है जो अफगानिस्तान से हारती है। ये वही टीम है जो जिम्बाब्वे से हारती है। ये वही टीम है जो आयरलैंड से हारती है। ये वही टीम है जो बांग्लादेश के खिलाफ अभी 2 टेस्ट हारी और व्हाइट वॉश जिंदगी में पहली दफा करवाया है। जो पाकिस्तान को कहा गया था कि ये चैंपियंस कप शुरू करवा रहे हैं, इससे हम लोगों को प्लेयरों का डाटा मिल जाएगा, फिर हमारे पास रिप्लेसमेंट 2-2, 3-3 रिप्लेसमेंट तैयार होगी इस चैंपियंस कप से। देखा, फिर ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है, ऐसे प्रेशर रिलीज करते हैं, अपनी गलतियां ऐसे छुपाते हैं, ऐसे टूर्नामेंट करवा के, ऐसी बातें करके, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कोई परफॉर्मर नजर आया? नुमान अली परफॉर्मर है, 1 मैच खेला है और 80+ रन हुए हैं, तो क्या फॉर्म नजर आई है? एक चीज समझने की है, WCL की रेस से पाकिस्तान बाहर हो चुका है, वैसे इंग्लैंड भी बाहर है, ठीक है ना? तो चैंपियंस ट्रॉफी को क्यों ना हम नजर में रखें। अब आप मतलब सारे मैच जीत भी जाए तब भी आपका 59% विन बनती है, जबकि श्रीलंका अच्छा बन चुका हुआ है, इंडिया तो टॉप के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी रेस में लगा हुआ है। हमारी बारी कहीं नहीं है। वही फैसले जिन फैसलों की वजह से पिछले 2 साल में हमने अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, उन फैसलों के अंदर तसलसल आज भी बरकरार है। आज भी हम नहीं सीख रहे हैं। मैं कितने अरसे से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि ये पाकिस्तान को वाहिद चीज है जो जोड़ती है, ये क्रिकेट का खेल। और बांग्लादेश जैसी टीम जो कि कमजोर टीम थी, जो इंडिया के सामने चेन्नई के अंदर कैसे भीगी बिल्ली की तरह टेस्ट मैच खेल के हार गई, हम उसके हाथों 2 टेस्ट मैचेस में बुरी तरह हम मार खा गए। और अब हमने इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि बांग्लादेश से के मुकाबले में कहीं बड़ी टीम है, कहीं उससे ज्यादा मजबूत टीम है, उसके सामने हम वही स्क्वाड मैदान में उतारने जा रहे हैं जिस स्क्वाड ने हमें बांग्लादेश के हाथों रुसवा करवाया। हम क्या फैसले करते हैं? क्या हमने अपनी क्रिकेट को बड़ा मकाम दिलाना है? बजाय कि हम आगे बढ़े, हम तो उल्टे कदमों के ऊपर पीछे की तरफ चल रहे हैं। मैं पहले आपको स्क्वाड पढ़ के बताता हूं जिन लेजेंड्स के ऊपर हमने इस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने इनसार करने का फैसला किया। शान मसूद साहब दिग्गज, उनको एक मरतबा फिर कप्तानी दी गई है, लेकिन पहले टेस्ट की कप्तानी है। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट टेस्ट की कप्तानी, खैर इस सीरीज के अंदर तो उनको तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट टेस्ट का पाकिस्तान का स्क्वाड है। शान मसूद और सऊद शकील कप्तान और नायब कप्तान। आमिर जमाल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के अंदर इंजरी की वजह से नहीं खेले थे, तो आमिर जमाल का मोहम्मद अली की जगह पाकिस्तान टीम के अंदर कम बैक हुआ है। अब्दुल्ला शफीक द लेजेंड, इब्रार अहमद द लेजेंड, बाबर आजम द किंग, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। और उसको पता नहीं क्या टेस्ट मैच हम देते हैं या नहीं देते हैं। इन सब चीजों के बाद हमें बोला गया कि सर्जरी होगी, जो कि नहीं हुई। इन सब टीमों के बाद, चीजों के बाद हमें ये बोला गया कि औजार नहीं है। हम ये सारी चीजें आई, उसके बाद एक और शोशा छोड़ दिया, क्या धोखा कप के नाम पे आके, और बोला गया कि इस धोखे कप के जो परफॉर्मर्स होंगे ना, आप देखिएगा 5-5 प्लेयर जो है ना, हम एक दूसरे के पीछे लाके खड़े कर देंगे। अब देखिएगा कि जो AI सिस्टम है ना, ये कैसे काम करता है। आप इधर देखिएगा अब हम करते क्या है, अब पाकिस्तान की क्रिकेट की तकदीर कैसे बदलती है। हम 5 मेंटोर्स लेके आते हैं, उनको 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, महाना देते हैं। अब देखिएगा ये पाकिस्तान से क्या होगा इस कप से। आप यकीन जानिए कोई नहीं रखा। इनफैक्ट जो लड़का कामरान गुलाम बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम में था अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, उसने वापस आके इस धोखे कप के अंदर 2 सेंचुरियां की हैं, और उसको भी जो है ये 15 के स्क्वाड से पहले टेस्ट से ड्रॉप कर दिया है। आमिर जमाल आया, आपने देखा, ठीक है, इंजरी की वजह से, वो तो खैर पहले भी स्क्वाड का हिस्सा था। कितनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी नसीम और शाहीन है। कहां गया कामरान गुलाम जिसने 200 की हैं? कि इसकी परफॉर्मेंस इग्नोर नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने फेवरेट्स इग्नोर नहीं कर सकते, अपने फेवरेट्स रखने ही रखने हैं। इस टीम में कई लड़के मैं नाम ले सकता हूं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको जो शॉटें खेल के आउट हुए, जो प्रेशर में टीम को छोड़ के गए हैं, मैंने कहा था मैं 2-2 साल उनको डोमेस्टिक में रगड़ा लगाऊं कि जाओ पहले उधर करके आओ। जो आप 40-50 पे आउट होते हो, ये जब 200 करोगे तो फिर टीम में आना। नो डाउट टैलेंट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये परफॉर्मेंस मांगती है। बाकी लड़के भी लाइन में लगे होते हैं, उनका क्या कसूर है? मुझे बताएं। आपने सरफराज को रखा है, नो डाउट बड़ा जबरदस्त लड़का है, परफॉर्मर था, कप्तान था। आपने 3-4 साल से इसको रखा हुआ है। आप इससे अच्छा उससे कोई दूसरा काम ले ले जो अभी आपने मेंटोर बनाया।
वो उसको कंटिन्यू करवाएं। यहाँ पे आपके सामने रोहेल हसीन ने परफॉर्म करके दिखाया, इन्वेस्टमेंट है उसकी, उस पे आपकी हसीबुल्लाह की इन्वेस्टमेंट है, आप उसको डेवलप करें। यहाँ पे इमाम, आपने एक सीरीज रेस्ट करवाई है, आपने इमाम ने परफॉर्म करके दिखाई, फॉर्म दिखाया, उसके बाद भी आप हिस्सा नहीं बना। इस खेल की वजह से हम आपस में जुड़ते हैं, यही खेल हमारी सबसे बड़ी तफरीह है। और अगर इस खेल के साथ जिस तरीके से मजाक पिछले कुछ अरसे से हो रहा था और अभी भी वो हो रहा है, हम उस मजाक से बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से गए हुए हैं, उसका अपना कोचिंग करने का तर्ज है, वो एक टेस्ट मैच भी नाकामी के बाद तब्दीलियों के, या एक सीरीज में नाकामी के बाद तब्दीलियों के हक में शायद नहीं होंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के साथ तो नहीं आ रहे हैं। हम उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस खेल के गए, हम तीनों टेस्ट मैचेस हारे हैं। हमने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पे 3 टेस्ट मैचेस खेले, हमें 3-0 से शिकस्त हुई। हमने अपने होम ग्राउंड के ऊपर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले, दोनों हमने ड्रॉ किया, हम जीत भी नहीं सके हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया हमारा टूर करके आया, 2 ड्रॉ हुए, 1 टेस्ट मैच वो लाहौर का जीत के हम वो सीरीज भी जीत गए हैं। क्या हम अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं? क्या हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? मोहसिन नकवी से हम सबको उम्मीदें हैं, लेकिन ये 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, 8 बंदे सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जब आप 8 बंदे सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखेंगे तो फिर यही होगा। बाबर के ऊपर क्या इल्जाम लगाया जाता रहा है कि यारियां दोस्तियां, अपने दोस्तों को वो टीम में डालता था। आप कप्तान को, जब आपका ये खुद कहते हो कि बाबर के साथ कप्तानी का या टीम की सिलेक्शन का आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि कप्तान अपनी मर्जी के प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर रखता था और रिजल्ट भी नहीं आते थे, तो आज तो आपके पास मौका है कि आप शान मसूद को आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के पैनल से हटा दीजिए। आपने शान को पूछा होगा, शान ने आपको बताया होगा कि मुझे वो फिलान लेजेंड भी चाहिए, मुझे फिलान लेजेंड भी चाहिए, मुझे फिलान लेजेंड भी चाहिए, और वो लेजेंड बाबर आजम भी मांगता था, और वो लेजेंड्स आपको रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो हम सीख क्या रहे हैं? हम आगे क्या बढ़ रहे हैं? हम एक स्टेप क्या आगे ले रहे हैं? हम तो WCL से अपने आप को बाहर समझे, आइंदा के लिए सोचें क्या कर रहे हैं। बट आपको टीम बिल्ड भी करनी है, तो एक आधा बंदा रख लें आप, जो आपको लगता है कि आप, अच्छा साइम अयूब को आपने रखा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने व्हाइट बॉल में खिलानी है, फिर मुझे लगता है कि साइम अयूब को खिला लीजिए। अब इसमें कामरान गुलाम को शामिल नहीं किया है। कामरान गुलाम जो आपके डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म कर रहा है, उसमें वो शामिल नहीं है। हरारा को रखा, ठीक है, हरारा आपके डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है, लड़का रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट पॉइंट इज कि आप हरारा को साथ जाएंगे ओपन या साइम अयूब के साथ जाएंगे? आप साइम अयूब के साथ जाइए, फिल वक्त जाइए, ताकि आपको इन तीनों मैचेस में समझ में आ जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये बंदा एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि आज बॉलिंग में भी 5 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि साइम अयूब को पूरी तरह निचोड़ लें, क्योंकि आप करते क्या हैं, आप जब लेते हैं टीम में वो परफॉर्म नहीं करता, फिर आप कहते हैं कच्चा तोड़ लिया, फिर किसी एक डोमेस्टिक इवेंट में परफॉर्म करता है, फिर आप उनको वापस ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अब आपने लिया है तो इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खिलाइए, ये कच्चा पकाना रखिएगा कि पहले टेस्ट में परफॉर्म किया तो साइम खेलेगा, तो हरारा खेलेगा, ऐसा मत कीजिए। साइम ही खिलाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम चाहिए या आपको अब्दुल्ला शफीक चाहिए, क्योंकि फखर जमान तो खेल ही रहे हैं ना आपके चैंपियंस ट्रॉफी एज एन ओपनर। तो ये कटाकटी निकलेगा। तो मुझे लगता है कि शादाब खान वाला भी निकाल लेना चाहिए था, उनको भी डालना चाहिए था इस टीम के अंदर, क्योंकि आप उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर ले रहे हैं। और आप उनकी बॉलिंग देखें, मुझे लगता है बराज से बेहतर की है, नुमान अली से बेहतर की है। अगरचे नुमान अली आपको टेस्ट बॉलर के तौर पर आप लेते हैं, बट नुमान अली का टेस्ट रैकेट भी बहुत शानदार है नहीं, और आई डोंट थिंक सो कि आप उनको खिलाएंगे। हाँ, अगर आपने स्पिन ट्रैक बिछा देना है फिर आप उनको खिलाइए। फिर शादाब को आपके सबसे, अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देखें तो सबसे बड़े प्लेयर आपके वो हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, तो उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए पाकिस्तान ने अपने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात से नाराज़ है कि जो उनकी टेस्ट स्क्वाड है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। अभी अभी जो है कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने वाइट वॉश किया है 2-0 से पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तान के लोग। इसके लिए पाकिस्तान ने जो चैम्पियंस कप भी स्टार्ट किया था कि उसमें से जो है अच्छे अच्छे प्लेयर निकल कर सामने आएंगे, लेकिन वो भी फ्लॉप रहा, उसमें से भी कुछ खास निकल कर सामने आया नहीं है। और पाकिस्तान को जो है इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड जो है अनाउंस करना थोड़ा जल्दी का काम उन्होंने कर दिया। काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उनको थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था, और एक बार उनको फिर से सोचना चाहिए था कि टेस्ट जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें थोड़ा और फेरबदल चाहिए, और अच्छे प्लेयर उनको उसमें करने चाहिए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले ही उनको जलील करके हराया था, 2-0 से वाइट वॉश किया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेकार टेस्ट था कि पाकिस्तान के घर के अंदर आकर बांग्लादेश उनको कूट पीट कर चले गए और पाकिस्तानी देखते रह गए। तो अब वो नहीं चाहते कि भाई इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसमें भी वो हार जाएं या वाइट वॉश अगर हो गए तो और भी बुरी उनकी फजीयत हो जाएगी। इसलिए उनको थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करने की। और जो प्लेयर उसके अंदर जो पहले से ही बैठे हुए हैं, अब सभी को पता है ये वर्ल्ड कप भी हारी है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हारते आ रहे हैं, और रही सही बांग्लादेश ने भी उनको जलील करके हराया है। तो अब पब्लिक जो है और लोग भी ये बदलाव चाहते हैं टीम के अंदर। जो पुराने घिसे पिटे जो प्लेयर जो चल ही नहीं रहे उनको बैठा के रख रखा है टीम के अंदर, तो जो चेंजेस किए गए हैं उससे लोग
खुश नहीं है। और देखना ये है कि अगर इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट में अगर पाकिस्तान की टीम हार गई तो बहुत ही बुरी और शर्मनाक बात होगी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान हारती आ रही है और बांग्लादेश से हारने के बाद जो है उनकी इमेज इतनी ख़राब हो गई है कि अब उनकी भरपाई हो नहीं पा रही है। तो कोशिश की जा रही है कि इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें वो जीत जाएँ किसी न किसी तरह, ताकि जो बांग्लादेश से कुटाई का जो उनका एक उनकी जो बेइज्जती हुई थी उस पर थोड़ा सा उनको मरहम लगा दिया जाए।